हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के बारे में, जिसमें आपको क्या किया जा रहा है, कॉन्सेप्ट भी बताए जा रहे हैं, फार्मूले भी बताए जा रहे हैं, काफी शानदार शानदार ट्रिक्स भी बताई जा रही हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका भी बताया जा रहा है। तो जिन भी दोस्तों को ऐसा सपोर्ट चाहिए वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथियों, यहाँ पे आप अगर इस क्लास को करते हैं तो आपको आने वाले एग्जाम में काफी हेल्प मिलने वाली है। तो बिना देरी किए चलिए आइए देखते हैं कि आज किस सेट पेपर के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। आइए दोस्तों देखते हैं क्या है हमारा सेट पेपर है। आज 29 अगस्त 2022 शिफ्ट थर्ड के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। क्या है हमारा पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन कहां से आया है? देखिए, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड आया है। क्या है देखिए, राज ने 10% प्रतिवर्ष की दर से एक वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 14,000 रुपए का निवेश किया। उसे प्राप्त राशि क्या है? ये आपसे क्वेश्चन ने पूछ रखा है। देखिए क्या करेंगे आप। देखिए, राज इन्वेस्टेड ₹14,000 एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर कंपाउंडेड सेमी एनुअली, व्हाट इज द अमाउंट ही रिसीव्ड? तो पैसा कितना पाता है, ऐसा आपसे क्वेश्चंस ने पूछ रखा है। आइए देखिए क्या करेंगे आप। पहले तो टारगेट बनाइए और काम बना लीजिए। क्या दिया है देखिए, परसेंटेज यहाँ इसका दर कितनी दी गई है, 10% दी गई है। और क्वेश्चन ने कहा है एक वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर अर्धवार्षिक। तो ऐसे में ध्यान दीजिएगा क्या होता है आपका, अगर अर्धवार्षिक आपसे कह रखा है तो ऐसे में आपकी जो रेट होती है वो तो हाफ हो जाएगी। रेट को हाफ कर दीजिए, यानी 10 का हाफ करेंगे कितना मिल जाएगा? देखिएगा 10 का हाफ कर दीजिए आप, कितना आ जाएगा आपका? हाफ कर दीजिए तो आपका मिल जाएगा 5। अगर ये 5% तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/20। चलिए भाई, रेट आपकी आधी हो गई। आगे देख लेते हैं अगला क्या काम होगा। टाइम आपका अर्धवार्षिक है, अगर उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 1 ईयर है ना भाई, 1 ईयर अर्धवार्षिक पे बात कह रहा है। तो एक ईयर में अगर 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो कितना मिल जाएगा? 2। बस इतना काम आपको करना है, बाकी काम आपका इजी हो जाएगा। देखिए क्या करिए, पहले इसने क्या पूछ रखा है, उसे प्राप्त राशि पूछ रखा है। तो 20 से 1 बढ़ेगी। बताइए 20 से 1 बढ़ी तो कितनी हो गई? 21। फिर 20 से 1 बढ़ा दीजिए, क्योंकि 2 ईयर की बात कर रखा ना यहाँ पे। तो देखिएगा कितना हो जाएगा, 20 से 21। अगर ये हुआ, इधर करवाइए इनको मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा? 400। और इधर करवाएंगे तो कितना? 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441। आइए भैया क्या दिया है, ये 14,000 आपका दे रखा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? देखिएगा इसका यही तो वैल्यू दे रखी है शुरुआती दौर में। तो कितना है? 14,000। अगर ये 14,000 है तो इसका कितना गुना है भैया? देखिए 00 से 00 कट जाएगा तो केवल इसका 35 गुना। और अगर ये इसका 35 गुना तो इसका 35 गुना करवा दीजिए। अगर इसका 35 गुना करवाएंगे तो क्या निकल के आएगा? देखिएगा 35। अब देखिए आपको क्या करना है, 35 गुना करवाना है। तो 35 सिक्के 35, 3 35 चौका 144, 3 14, 35 चौका 140 और 14 154। कितना मिल गया आपको? 15,435। जिस ऑप्शन में दिखे उसी को हिट करें, मामला फिट कर दें। तो 15 और कितना दिखा है आपको? 435। ऑप्शन नंबर डी योर राइट आंसर। चलिए भाई, तो उम्मीद है साथियों आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आ गई हैं तो अगले क्वेश्चन की तरफ रुख कर लिया जाए, गड्डी को बढ़ा लिया जाए। चलिए भाई देखते हैं अगला हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए। अगला क्वेश्चन क्या है, आंकड़ों से रिलेटेड आ गया है। देखिए यहाँ पे आपको काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है, ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये क्लास आपकी फार्मूले वाली भी है। तो ठीक है, लगे रहें, बने रहें। देखते हैं क्या है क्वेश्चन हमारा। यदि किसी विशेष आंकड़ों के समूह का माध्य और बहुलक क्रमशः 36 और 63 है तो अनुभवजन्य संबंध का उपयोग करके उसी आंकड़ों के समूह के माध्यांक ज्ञात करना है। यानी आपको क्या निकालनी है? देखिएगा माध्यांक यानी माध्यिका आपको निकालनी है। क्या होगा, क्या क्या यहाँ पे दिया है? बहुलक दिया है और क्या दिया गया है? माध्य दिया गया है। तो एक रिलेशन होता है आपका, देखिएगा जो मोड, यानी देखिए हिंदी में ही लिख दे रहे हैं, बहुलक जो होता है आपका वो क्या हो जाता है आपका? देखिएगा 3 गुणे माध्यिका हो जाती है आपकी, और क्या हो जाता है? माइनस, यहाँ पे माइनस लगता है, 2 गुणे माध्य हो जाता है।
ये आपका फार्मूला होता है, और जो जो दिया है वही रखिए, बस काम बना दीजिए आप थोड़ा। देखिए आपको बहुलक दिया गया है, कितना दिया गया है, 63 दिया गया है। यहां ध्यान दीजिएगा, बहुलक कितना दिया गया है, 63 दिया गया है, तो 63 लिख दीजिए आप। चलिए, और फिर आप क्या करेंगे, यहां ध्यान दीजिए, और इस माध्य को इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, और 2 गुणे माध्य आपका कितना दिया गया है, देखिएगा यहाँ पे 36 दिया गया, तो 36 से गुना, और आपको निकालना क्या है, मीडियन निकालनी है, तो 3 गुणे आपकी मीडियन कैपिटल एम से लिख ले रहे हैं। तो देखिए इसको 63 36 दूना 72, 63 और 72 जोड़ देंगे तो मिलकर आपका कितना आ जाएगा, देखिए 63 और 72 आप जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 135, 7 6 13 और 135 3 2 5 इक्वल टू कितना, अपान 3, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, वही मीडियन आपको निकालनी है। तो ये कटेगा तो कितना आ जाएगा आपका 45, 45 या 135। देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको 45, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल को टिक करिए और सी फॉर कैट को बुला लीजिए। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहे होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्या है हमारा, देखिए ये क्या है, आयु से रिलेटेड। ऐसे क्वेश्चंस सारे सेट्स में पूछे जा रहे हैं, तो बस आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, और आपको क्या करना है, सॉल्व करने के बाद इनके तरीकों को सीखना है, और जो फार्मूले बताए जा रहे हैं उनको नोट करके रखना है। देखिए क्या दिया गया है, ए बी से 2 वर्ष बड़ा है, जो सी से 2 गुना बड़ा है, यदि उसकी कुल आयु 32 है तो बी की आयु क्या है। देखिए ऑप्शन से कर दें, आइए चेक कर लेते हैं। अगर जो शब्द लगा होता है तो पास वाली ही बात, मतलब कहने का मतलब बी के बारे में चर्चा कर रहा है, जो सी से 2 गुना है, कौन, बी जो है सी से 2 गुना है, ऐसी बात कह रखी है। तो इसका मतलब है सी बी का आधा हो जाएगा, और बी की आयु पूछा यहां से, तो अगर बी 7 ले लिया जाए तो आधा हो जाएगा 3.5 हो जाएगा, जो कि ये डेसिमल में मिल जाएगा, ऐसा होगा ही नहीं, तो हटा दीजिए। 8 लेंगे, 8 का आधा कितना हो जाएगा 4, 8 4 12, और 12 में 10 जोड़ दिया, क्योंकि ए जो है बी से कितना 2 ज्यादा है, 12 10 22 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि टोटल एज कितनी इसकी आनी चाहिए, 32 आनी चाहिए, तो 32। अब 12 लेंगे तो 12 का आधा 6 18 हो गया, और 12 में 2 जोड़ दीजिए कितना 14, यानी 32 इसका टोटल समेशन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से भी ऐसे किया जा सकता है, क्योंकि मैंने बताया आपको सॉर्ट करने का तरीका। ये आता कहां से है, अगर देखिएगा सी क्या कह रहा है, सी से दुगना है, अगर सी आपका x हो जाए तो b आपका 2x हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा बात को, अगर C आपका C क्या है, C से 2 गुना है ना भाई, C से 2 गुना बड़ा है, कौन बड़ा है, B, B से 2 वर्ष बड़ा है A, और जो C से 2 गुना बड़ा है, 2 गुना बड़ा होने का मतलब है तो 2x हो गया, और प्लस यहां ध्यान दीजिएगा, अगर इसकी बात करेंगे इस वाले की, तो B से कितना 2 बढ़ा है, तो इसका मतलब 2x और प्लस क्या 2, टोटल कितना है आपका, देखिएगा यहां से तो 32 है। देखिए 3 2 5, 5x इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपको, 2 उधर घटा देंगे तो 30, x बराबर आपका कितना आ गया, देखिएगा 6। और आपसे क्या पूछा है, देखिए आपसे b पूछा है, तो b को मैंने यहां से क्या कंसीडर किया, देखिए a, आपको b क्या किया है मैंने, 2 गुना का है ना, तो c ये हो गया है आपका, b ये हो गया है आपका, देखते रहिएगा, और a आपका ये हो गया, तो इसका 2 गुना करवा दीजिएगा। अगर इसका 2 गुना करवाएंगे तो कितना, 6 दूनी 12, तो 12 वर्ष यही आपका था। तो इस तरीके आप कर सकते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। उम्मीद है साथियों समझ में आया होगा। इसके मैंने 2 तरीकों के बारे में चर्चा कर दी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अपनी गड्डी को बढ़ाते हैं। आइए बहुभुज से रिलेटेड आया है। देखिए यदि एक समबहुभुज के 65 विकर्ण हैं तो उनके आंतरिक कोणों का योग ध्यान दीजिएगा। देखिए 2 फार्मूले आपको बता दिए जा रहे हैं, बाकी क्वेश्चन इजिली कर दिया जा रहा है। देखिए कैसे, अगर विकर्ण दिए गए होते हैं तो विकर्ण क्या होता है, अगर डायगोनल निकालना होता है d इक्वल टू n इंटू n माइनस 3/2, ये होता है बहुभुज का। और आंतरिक कोणों का समेशन जो होता है, एडिशन जो होता है, वो होता है n माइनस 2 इंटू 180। बस ये काम करना है, और कुछ यहाँ करने की जरूरत नहीं है, इतना होता है आपके पास। ये दोनों आपके फार्मूले हो गए। तो विकर्ण कितना दिया गया है 65, अगर इसका यूज किया जाए तो 65 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा 130, और 130 बराबर n इंटू n माइनस 3। कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाइड करेगी, देखिए n इक्वल टू अगर कितना रख लिया जाए, देखो अगर 10 कितना 13 रख दें, 10 रखेंगे तो 10 3 70 हो जाएगा, नहीं 13 रख दिया जाए तो इसका मतलब है n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 13 आ गई।
अगर यन 13 आ गया तो आपसे पूछा है आंतरिक कोणों का योग पूछा है, सम इट्स इंटीरियर एंगल्स, तो क्या हो जाएंगे n-2, यानी कहने का मतलब यन 13 में से कितना जाएगा 2 तो 11 और गुणे 180, 18 और 11 को गुणा करवाएंगे तो 198 और कितना जीरो लगा दीजिए, टिपका दीजिए, ये क्या हो गया 1980 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन सी फॉर कैट। बिल्ली मौसी तबाह कर देंगी हैं, ठीक है कोई बात नहीं, तबाह नहीं करेंगी, बस चीजें आनी चाहिए। ये दो आपके पास फार्मूले भी आ गए, क्योंकि शुरू में ही बताया गया है आपको कॉन्सेप्ट और फार्मूले और ट्रिक्स भी दी जाएंगी। उम्मीद है दोस्तों जो कहा गया है वो किया जा रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। अगला क्या है देखिए, ये क्वेश्चन इसमें 2-3 बार पूछे जा रहे हैं, हर सेट में यही हम आपको बताते हुए आ रहे हैं। आइए देखते हैं क्या है भैया। ये कह रहा है √3x² + 6x - √3 बराबर 0 की मूल की प्रकृति बतानी है। व्हाट इज द नेचर ऑफ द रूट्स। देखिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप डिस्क्रीमेंट निकालिए, आपका काम हो जाएगा। अगर इसका कंपैरिजन किया जाए, देखिए यहां कर देते हैं, ये क्या दिया गया है आपको, x² का गुणांक तो a हो जाएगा, x का गुणांक b हो जाएगा और जो कांस्टेंट वैल्यू है वो क्या हो जाएंगी, c हो जाएगी। ऐसे में आप क्या लगाइए, आप देखिए d निकालने के लिए आप b² - 4ac लगा दीजिए। अगर लगाएंगे तो b की वैल्यू कितनी है, देखिए 6 का स्क्वायर, जी बिल्कुल, और -4 इंटू a की वैल्यू √3 और c की वैल्यू आप देखिएगा -√3 दिख रही है, और अगर -√3 कट जाएगा, 4 तियां 12, 6 छंग 36 से मिला के कितना आ गया 48। अगर ये पॉजिटिव आ जा रहा है, यानी कहने का मतलब है, देखिए d आया तो d इज ग्रेटर देन 0। ऐसी कंडीशन में मैंने बता रखा है, इसकी जो भी आपकी 3-4 कंडीशंस होती हैं, मैंने एक क्लास को कंपाइल किया है अंडर 13 मिनट्स में, जिसमें सारी चर्चाएं की गई हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड हो, जो जिनको भी समझ में आ रहा हो, तो वहां जाके विजिट कर सकते हैं, आपको आने वाले एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगी। तो d इज ग्रेटर देन, इसका मतलब है देख लिया जाए क्या क्या दिया गया है। मूल वास्तविक तो होगा, ये तो डेफिनेट हो गया, 2 से अधिक होगा नहीं, पहला कट कर दीजिएगा। कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, दूसरा कट कर दीजिएगा। ए मूल वास्तविक और समान, ऐसी कंडीशन में, क्योंकि यहां से डी अगर 48 देखा जाएगा, एक विशिष्ट वैल्यू आ जा रही है, इसलिए आपका डिफॉल्ट देवसेना आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये भी कट जाएगा। ठीक है, तो देवसेना आ गई हैं, चलें बाहुबली की तरफ। आइए रुख करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। फिर से संख्याओं से खेला, रेलवे का एग्जाम हो, नंबर सिस्टम क्वेश्चन ना पूछे, ऐसा हो ही नहीं सकता सर। तो क्या होगा, आइए देखते हैं क्या खेला है। दो संख्याओं x और y का योग 320 है, x और y का HCF 20 है। यदि x इज लेस देन y, तो x और y के कितने संभावित युग्म है। देखिए ऐसा करना है, तो जितना योग दिया है, पहले तो इसका तरीका पिछले भी क्लास में बताया गया है, उस योग के इसके HCF से डिवाइड कर दीजिए। कितना है, 20 है, आया कितना इसका 16। अब 16 को ऐसे फैक्टर में बनाना है जिनमें को प्राइम नंबर लिए जाएं। शर्त y इज, देखिएगा y इज ग्रेटर देन x, पहले y को ले लिया जाएगा फिर x को ले लिया जाएगा। चलिए 16 के साथ 0 ऐसा कोई लेने की जरूरत नहीं है, तो आप पहले क्या उठाएंगे 15 के साथ। और एक आपको यहाँ पे क्या बता दे रहे हैं, तरीका बता दे रहे हैं कि आप क्या करिए, इसके आधे अंक तक 8 तक आइएगा, बस काम बन जाएगा आपका। 15 के साथ 1 ले लीजिए और 14 के साथ आप कितना ले लीजिए, 14 के साथ 2 ना, उसका एडिशन कितना आ जाना चाहिए इन संख्याओं का, क्योंकि ये जो 16 आया है वो इसका योग ही आएगा, बताया गया है। अगर कोई भी संख्या आपने x y ले रखी है तो इसका योग ही आएगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो अगर इस 14 के साथ 16, 14 के साथ 2 और कितना 13 के साथ 3, ऐसे चलते चलिएगा। 12 के साथ आपका कितना आ जाएगा 4, और अगला इधर देख लीजिएगा, 12 के साथ 4 तो 11 के साथ 5 और 10 के साथ कितना 6 और कितना 9 के साथ 7। तो बताइए कितने होंगे। होते तो इसको देखिएगा, अगर अब देखा जाए यहाँ पे देखिए 5 1 ये हो जाएगा सर, 14 2 नहीं होगा क्योंकि 2 कॉमन मिल जाएगा, 13 3 हो जाएगा सर, 12 4 नहीं होगा कॉमन मिल जाएगा, 11 5 हो जाएगा, 10 6 नहीं होगा कॉमन मिल जाएगा, और ये हो जाएगा 1 2 3 4। कितने निकल के आए 4। होते तो इसके 8 मान, लेकिन शर्त के अकॉर्डिंग इसके मान कितने होंगे 4, क्योंकि यहां पे दे रखा है x इज लेस देन y। तो इस कंडीशन में इसकी वैल्यू कितनी निकल के आई 1 2 3 4 आ गई है। तो चौपाल बिठा दो, काम बना दो, बी को टिक कर दो, हिट कर दो, फिट कर दो और गड्डी को आगे बढ़ा दो।
आ गया है ना, तो 4 मान इसके आ गए हैं और वही संभावित युग्म पूछा है, युग्म मैंने दिखा दिया है। इतना डिटेल बताया गया है, चीजें आप यहां से सीख सकते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे गड्डी को बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, रेलगाड़ी दौड़ाएंगे भाई, और रेलगाड़ी की क्लास भी चल रही है क्योंकि आपको रेलवे के एग्जाम देने हैं और रेलवे की जॉब करनी है। तो मान के चलिए आप गाड़ी को दौड़ाइए। कैसे दौड़ाएंगे आइए देखते हैं। दो रेलगाड़ियां P और Q जिनकी लंबाई क्रमशः 300 मीटर और 340 मीटर है, एक दूसरे की ओर चल रही हैं। यदि P और Q क्रमशः 35 मीटर पर सेकंड और 45 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही हैं, तो उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। पहली तो दो चीजें आप यहां सीख लीजिए, मैं सिखा दे रहा हूं। अगर कोई रेलगाड़ी कोई भी हो, अगर वो x किलोमीटर पर आवर और क्या चल रही हो एक साथ, दूसरी हो जो वो अगर y किलोमीटर पर आवर, देखते रहिएगा यहाँ पे y किलोमीटर पर आवर, अगर एक ही दिशा में चलती हैं तो उनकी अगर औसत चाल निकालनी होती है तो घट जाती है, ठीक है, आपस में घट जाती। और अगर एक दूसरे की तरफ चल रही होती हैं, जैसे ऐसे ऐसे, ठीक है, अगर इसको x ऐसे लिख दे रहा हूं शॉर्ट में y, तब ये जुड़ जाती हैं, x प्लस y हो जाती हैं किलोमीटर। अब बात आप हमारी समझ गए होंगे और कुछ चीजें आपको बता दे रहे हैं हम। देखिएगा, जब दो रेलगाड़ी एक दूसरे को क्रॉस करती है, ऐसी कंडीशन में अगर देखा जाए उसके द्वारा चली गई डिस्टेंस, तो जब दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को इस तरीके करके क्रॉस करेंगी तो पहली वाली रेलगाड़ी की लेंथ और दूसरी वाली रेलगाड़ी की लेंथ आपस में ऐड हो जाती है, ठीक है, ये बात हो गई। और तीसरी बात यहां ध्यान रखिएगा, अगर किसी खंभे और अगर किसी व्यक्ति को पार करती है तो उसकी क्या होती है, जो खंभे की आपकी ब्रेड्थ या लेंथ ली जाती है उसको नामात्र मान के, यानी कहने का मतलब रेलगाड़ी जितनी दूरी तय करती है, यानी रेलगाड़ी की जितनी लेंथ होती है वही उसकी डिस्टेंस हो जाती है। तो देखिए काम बन गया आपका। दो रेलगाड़ियां दी गई हैं तो 300 मीटर और 340 को जोड़ दीजिए, टोटल 640 मिल गया। अब इस कंडीशन में से देखिएगा क्या निकल के आ रहा है आपको। देखिए इसमें क्या है, एक दूसरे की तरफ जा रही है ना रेलगाड़ियां, तो क्या होंगे 35 और 45 आपके जुड़ जाएंगे, तो 35 50 कितना मिला के 80 हो जाएगा। और पूछा क्या है, देखिए डिस्टेंस हो गई आपकी और ये आपकी क्या हो गई, स्पीड हो गई। तो आपसे टाइम ही तो पूछ रखा था, और टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपान क्या होता है आपकी स्पीड। तो क्या निकलेगा, ये 8 टाइम जाएगा, और मीटर पर सेकंड चल रही है इसलिए इसकी यूनिट क्या आएगी, सेकंड आएगी। कहाँ दिख रहा है, डी फॉर डॉग आ गया भैया, कमाल कर रहा है डॉग। चलिए आ गया है तो आगे गड्डी को बढ़ा लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, फिर से द्विघात। ये पीछा नहीं छोड़ेगा, तेरा पीछा इसलिए नहीं छोड़ेगा क्योंकि इसको सीखना है, ये ध्यान में रखिएगा। क्या पूछा है क्वेश्चन, व्हाट आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - x - 3। ये तो पहला ही क्वेश्चन और पहला ही कॉन्सेप्ट मैंने अपनी क्लास में करवाया है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। करने का तरीका क्या है, कांस्टेंट वाली वैल्यू के पास पहुंचिए और x² वाले गुणांक को देखिए, उनको आपस में क्या करवा दीजिए, मल्टीप्लाई करवा दीजिए। तो 3 को 2 के साथ गुना करवाएगा तो इधर देख लीजिएगा 6 मिल गया। और 6 का ऐसा फैक्टर आपको बना के रखना है, देखिए अगर 6 मिलेगा तो इधर माइनस साइन है, तो ऐसा फैक्टर बनाइए जिनका गुणनफल तो 3 दूना 6 आया तो -6 आ जाए, और जिनका एडिशन माइनस x का गुणांक कितना है 1 है तो 1 आ जाए। पहले तो इसका फैक्टर ही क्या करेंगे, देखिए 6 यहां मिल रहा है तो ऐसी कंडीशन में ये तो 3 और 2 हो ही जाएंगे। अगर इनके साथ इनको लिए हैं, देखिएगा यहां तो बना दे रहा हूं, तो क्या मिल गया है, इधर रफ वर्क किया था तो क्या हो गया है, 3 और 2 हो गए हैं। देखिएगा 3 दूना 6 हो गए। क्या इनका गुणनफल -6 आ रहा है, नहीं, तो इसका मतलब है अगर इसमें माइनस को लगा दिया जाए तो -6 आ गए, और इनको ऐड कर देंगे तो -x आ जाएगा। जब इक्वेशन का रूट निकालना हो तो जो साइन आई हो उसी को पलट दीजिए, आपका काम हो जाएगा। सर साइन को पलट दीजिए, देखिए कलर चेंज कर दे रहे हैं, ये ध्यान में रखिएगा। तो साइन को पलट दिया गया जी, पलट दिए हमने, तो ये माइनस हो जाएगा। अब क्या काम बचा, क्या अभी हमारा आंसर आ गया, नहीं अभी नहीं आया। जो x² का गुणांक है उसी से डिवाइड कर दीजिए, उसी से अगर डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3/2 1 हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा -1। जिसमें दिखे उसी को हिट करें, मामला फिट करें और गड्डी को आगे बढ़ा दें। चलिए देखिए कहाँ है, -1 और कितना है 3/2, -1 और 3/2, ऑप्शन नंबर 3 योर राइट आंसर। देखिए बिल्ली का कमाल क्या है, इतने शॉर्ट में हो गया है, यही चीजें डिटेल में बताई गई हैं।
तो ये दिखाया है मैंने कि क्या करेंगे आप किस तरीके, और यहाँ पे इसको बनाएंगे। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्या है हमारा, फिर देखिए यहाँ पे क्या आ गया है, रेशियो भी बराबर पूछा गया है। तो बस आपको ध्यान में रखना है, जो चीजें बताई जा रही हैं उनको सीखिए, बाकी लगाइए अपने पीवाईक्यू एमसीक्यू दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। देखिए यहां से क्या पूछा है, इसको बार बार बताया गया आपको, क्या हो अगर आपका समानुपात में दिया गया हो तो अंदर की संख्या को अंदर में गुना करवा दीजिए, बाहर को बाहर में। देखिए यहां से क्या पूछा है आपसे, x और y दो धनात्मक संख्याएं, तो x अनुपात y पूछा है, तो x निकालने के लिए इसमें दोनों में गुणा करवाइए, इनका इनसे गुणा करवाइए, तो x स्क्वायर, डायरेक्ट x निकालना है ना, तो आपस में x स्क्वायर आ जाएगा, तो x इक्वल टू डायरेक्ट लिख देता हूं कितना, 12 गुने 27, ये आ गया। कितना आ जाएगा 12 गुने 27 बताइए। देखिए यहां से देखा जाए तो यहाँ 3 निकाल दीजिए तो 9 हो जाएगा, 3 12 3 36, 6 3 का 18, तो ये 18 का स्क्वायर रूट है, x आ गया आपका। y निकालना है तो y निकालने के लिए आप कहां चले जाएंगे, y का y में मल्टीप्लाई तो y स्क्वायर हो जाएगा, और 25 का 36 से गुना करवाएंगे तो देखिए क्या आएगा, 25 गुने 36। अगर इनको करवा रहे हैं जी तो 5 बाहर और 6 बाहर, तो 5 6 30 आ गया ना। अगर और क्या पूछा है, एक्स वाई का रेशियो पूछा है, तो रख दीजिए एक्स वाई का रेशियो 18 के साथ आप क्या रख दीजिए 30, और देखिए एक नंबर से दोनों कट रहे हैं, 6 3 18 3, और क्या हो जाएगा 6 पंजे 30, पंजा लग गया है भाई, दीप्ति शर्मा ने पंजा लगाया था, तो कितने हो गए 3 और 5, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, वुमेन वर्ल्ड कप में दीप्ति शर्मा ने क्या लगाया, विकेट के पंजे लगाए थे, वो पंजा आ भी गया है, ठीक है। हाल ही में उनको अपने यहाँ का, कहाँ की हैं वो, आगरा की हैं, और क्या उनको पद मिल गया है, डीएसपी का पद भी मिल गया है, प्रोटेक्ट किया जा रहा है, तो आपको भी हम प्रोटेक्ट करेंगे। चलिए पहले गड्डी को अपनी आगे बढ़ाते हैं, देरी नहीं करते, ठीक है। आइए कार दौड़ाते हैं और यहाँ कमाल धमाल देखते हैं क्या है। एक कार प्रति लीटर पेट्रोल में 25 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। कार के ड्राइवर ने टैंक में 5/1/2 लीटर पेट्रोल भरा, कितनी दूरी तय करने के बाद रुकेगी, ऐसा पूछ रखा है। तो पेट्रोल इतना है उसमें, और 1 किलोमीटर में 25 जा रही है, तो कुछ ना करिए 25 गुने 5 का 2 से 5 दूना 10 से 11/2, अगर इनको करेंगे तो 11 5 55 और 11 दूना 22 5 27/2, इसका आधा करेंगे तो आपको पता है 74, 137.5, जिसमें दिखे उसी को हिट करें, मामला फिट कर दें। किसमें दिखा भाई, बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल को हिट कर दें और आगे बढ़ जाएं आप। चलिए आगे देख लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्या है, अगला फिर से आ गया है बहुलक। देखिए पहले जो सेट पेपर करवा रहे थे उसमें आंकड़े नहीं पूछ रहा था, लेकिन इसमें आंकड़े भी पूछ रहा है बराबर। देखिए क्या पूछा है, डायरेक्ट मोड पूछा है, तो मैंने बता रखा था मोड का मतलब क्या बताया है मैंने, जिसका रिपीटेशन ज्यादा बार हुआ हो। देखिए क्या 23 का रिपीटेशन हुआ है, नहीं। 27 का रिपीटेशन जी 2 बार हुआ है, 38 है ही नहीं दिख रहा, 42 भी नहीं, 58 भी नहीं, सब एक एक बार आए हैं, तो इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा, मोड 27 हो जाएगा, जिसका रिपीटेशन ज्यादा बार हो। तो बी फॉर बॉल को हिट करें, मामला फिट करें। आ गया। चलिए आगे बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्या है, फिर अलजेब्रिक आइडेंटिटीज यूज हो रही हैं, और नहीं तो अलजेब्रा से डायरेक्ट आ जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन से पूछेंगे, इनके फिक्स हैं, जैसे क्वाड्रेटिक हुआ है, अलजेब्रा हुआ, यहाँ सबसे क्वेश्चन से पूछा जाएगा। a प्लस बी इक्वल टू दिया है कितना 25, और a इंटू बी इक्वल टू कितना दे रखा है 13 दे रखा है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आपसे पूछ रखा है, ये ध्यान में रखिएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर आपसे पूछ रखा है, तो निकाल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर आपसे पूछा है, तो आप कर दीजिए, क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको मैंने बता रखा है क्या होता है, दे रखा, तो ये तो डायरेक्ट 25 से हम 625 हो जाएगा, ए बी का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। यही निकालना है तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 25 दे रखी है, तो 25 का स्क्वायर कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा 625 आ जाएगा। तो 625 किस ऑप्शन बी फॉर बॉल में हो सकता है, पर ऐसा क्वेश्चन होगा नहीं, ये ध्यान में रखिएगा, कहीं मिसप्रिंट हुआ होगा, तो ये आपको आना चाहिए, क्योंकि अगर a प्लस बी ही उसको पूछना था तो a प्लस बी की वैल्यू दी गई थी, ठीक है। अगर इनकेस यहाँ माइनस लगा लिया जाए तब की कंडीशन क्या बनेगी, चलिए दूसरा स्टेप देख लेते हैं। ये तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग कर दिया जो दिया था आपका, अगर यहाँ माइनस लगा लिया जाता है तब क्या हो जाएगा, अगर माइनस लगा दें a प्लस बी और a माइनस बी दें, तो एक बार जोड़ दीजिए,
अगर जोड़ते हैं, सेकंड स्टेप से देख लेते हैं इसको। अगर ये क्वेश्चन बना लिया गया है तब की कंडीशंस में क्या हो जाएगा, अगर एक बार इसको जोड़ते हैं तो a इक्वल टू 25 13 38, a इक्वल टू आ जाएगा 19। और अगर एक बार इसको घटाते हैं तो 25 13 कितना आ जाएगा b इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 12, तो इसका मतलब 6 आ जाएगा। तो 19 और 6 को जोड़ दीजिए तब भी इसका मिला 25, और 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 625। ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि क्वेश्चन को चेंज करने के बाद भी 625 आ गया है, और जो क्वेश्चन आपका था उसके अकॉर्डिंग भी 625 आ गया। वो तो क्वेश्चन में दिया ही था, ठीक है, तो कोई बात नहीं है, जो भी दिया होगा आप निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए गड्डी को आगे बढ़ा लें। अगला क्वेश्चन क्या है, विद्यालय ले चलते हैं आपको। अब तो आपका विद्यालय का समय गया है, अब नौकरी की तरफ आपको रुख करना है। देखिए, एक विद्यालय में लड़कों की संख्या तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:9 है। यदि विद्यालय में लड़कियों की संख्या 189 है तो उस विद्यालय में लड़कों की संख्या, देखिए यहाँ पे 7 और 9 रेशियो दिया गया है। किसका किसका दिया गया है, पहले देखिएगा, लड़कों की संख्या तथा लड़कियों की संख्या, बी फॉर बॉय, जी फॉर गर्ल दिया गया है। लड़कियों की संख्या यहाँ पे ऑलरेडी आपको दे रखा है, कितना दे रखा है देखिएगा 189। इसका ये कितना गुना है, देखिए अगर 9 के 9 दूना 18, यानी इसका 21 गुना है। अगर इसका 21 गुना तो इसका 21 गुना करवा दीजिए। अगर इसका 21 करवाएंगे तो 7 1 7 7 दूनी 14, 147, 143, 147। 3 किसने बोल दिया, हमने नहीं, हमने तो नहीं बोला भाई, चलो बोल दिया तो आपके लिए बोला है भाई। चलिए आइए, उधर विद्यालय भेजे, इधर व्यापार सिखाते हैं। क्या है, एक व्यापारी ने किसी व्यापारी से कुछ पैसे उधार लिए जिसके बदले में 1 वर्ष में 8,000 रुपए दे है। व्यापारी 2 महीने बाद हिसाब चुकता करना चाहता है। यदि ब्याज की दर, ये ध्यान रखिएगा हमेशा, 9% प्रतिवर्ष है तो उसे कितना भुगतान करना होगा, पूर्णांकित करना है। देखिए ऐसे में क्या करते हैं, अच्छा देखिएगा यहाँ पे कुछ कह नहीं रखा है ना कि उधार दिया है फिर 2 महीने बाद, एक फिक्स डाटा दे दिया है, 1 वर्ष के बाद चुकता करना है। इसका मतलब है यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा होगा। तो कैसे बताया है, सिंपल इंटरेस्ट जो आपका होता है R इंटू टी होता है। अब यहां से टी को डिसाइड करना होगा कि सर क्या कर रहा है। टी अगर डिसाइड करना है हमको तो ध्यान दीजिए, भैया पहले तो कह रहा है 2 महीना बाद वो पैसा क्या करना चाहता है, चुकता करना चाहता है। जैसे हमने आपसे कोई पैसा उधार लिया, पर मैं लेने वाला हूं नहीं, पर अगर ले रहा हूं तो मैं कह रहा हूं कि 1 साल बाद दूंगा, लेकिन मैं एक्साइटेड था, मैंने कहा 2 महीने बाद दे दूंगा। तो 2 महीने बाद अगर दे दूंगा तो बाकी बचा तो टाइम बचा ही रह जाएगा ना। तो अगर ये 2 महीने बाद दे रहे हैं तो पूरे साल में कितने महीना, 12। तो टाइम अगर निकाला जाए तो 12 में से अगर 2 महीना चला जाए तो कितना बचा, 10। 10 तो महीना मंथ आया है। अगर इसको ईयर में चेंज किया जाएगा तो 10/12 क्या आ जाएगा, ईयर आ जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा। अब हम क्या करें, वही जो इंटरेस्ट आपको निकालना है वो ध्यान दे देते हैं, इतनी कहानी उधर की करवा दिए। तो देखिए क्या है आपका, पहली चीज 9% के हिसाब से चल रहा है, परसेंटेज में होता है तो प्रिंसिपल हमेशा किस में, 100 पे काउंट कर लिया जाता है। तो अगर करेंगे तो 9 इंटू, देखते रहिएगा, 9 इंटू 10 बाई कितना हो जाएगा आपका 12। अगर हो जा रहा है तो देखिए क्या आएगा, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 30, 7.5, यानी 7.5% ऐसा होगा जो एक्स्ट्रा पैसा दे। तो पहले बात कितने की चल रही थी, 100 की, वही प्रिंसिपल 100 पे ना, प्लस उसमें 7.5 जोड़िए, तब वही पैसा कितने में दे रहे हैं, देखिएगा यही तो 8,000 में दिया जा रहा है। 8,000 है आपके पास, 8,000 होगा। अब क्या करना है, आपको 100 की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि उसने कितना भुगतान किया ऐसी बात कह रखा है। तो वर्तमान मूल्य तो दिया गया है, वास्तविक मूल्य की बात यहाँ पे कर रखा है। तो अगर 100 की वैल्यू निकालेंगे, देखिए तो क्या हो जाएगा, एक एक नियम लगाइएगा, 8,000 बटे 107.5 और गुने कितना हो जाएगा, 100, ऐसा कह रहा है। अब देखिए कुछ ऑप्शन का सहारा लेते हैं, नहीं तो कटपिट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, पहले तो 47 होगा नहीं, 10 7 70, डी वाला डिफॉल्ट देवसेना चली जा चुकी हैं। 10 के करीब चलते हैं तो 10.7 आपका क्या है, 107.5 है, गुने 100 है। देखिए इसका जो भी कैलकुलेशन हम ऑलरेडी यहाँ पे देखिएगा, अगर कुछ कट किया जाए तो 7 के राउंड में आपका आ जाएगा। अगर 60 के राउंड में आ रहा है तो 70, और इसके बाद 107, 74, फिर ये 74 के करीब आएगा, यानी 72 भी नहीं होगा। तो 74 24 की 74 42, ये ध्यान में देना है।
तो हम देख रहे हैं, जहां तक उम्मीद है, इसको अगर कट किया जाता है टोटल तो ये मिलेगा आपका 74। देखिए कुछ चीजें की गई हैं, 74 42 की 41 के करीब में जाएगा, 10.86 इतना आ गया हमारा। अगर इतना आ गया तो कौन सा पूर्णांकित है, तो कहां पे मिल रहा है, देखिए अगर 72 44 भी नहीं है तो 74 42 आपका क्या, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि मैंने क्या बताया है, 50 के बाद वाली वैल्यू को आप पूर्णांक ले लीजिए, पूर्णांकित बताना है, तो 74 42 आपका सी फॉर राइट आंसर हो जाएगा कैट। आ गई बात समझ में? अगर आ गया है तो गड्डी को आगे बढ़ाते हैं और काम को बनाते हैं। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। आ गया है ना भाई? चलिए पूछ ले रहा हूं, नहीं तो गुस्सा आ जाओ। यदि किसी बंद घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए, सेंटीमीटर 2 नहीं होना चाहिए, ठीक है, स्क्वायर है ये, मान लीजिएगा, ठीक है, तो इस घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई कितनी है, एडज पूछ रखा है। संपूर्ण क्षेत्रफल दे रखा, तो संपूर्ण घन का क्या होता है, 6a² होता है अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण देखा जाता है, ठीक है। तो ये देखिएगा टीएस से आपका जो टोटल सरफेस एरिया उसकी होती है, कितनी होती है, आपका ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ईच एडज, और यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया दे रखा 6a²। अगर निकाला एडज मतलब ए ही निकालना है, तो देखिएगा 6a² इक्वल टू कितना, 10 14। अगर इनको कट कर दिया जाएगा तो 6 से, देखिएगा 6 के 6 और 6 9 54, 6 के 6 और देखिएगा 1 मिनट, 6 6 36, 6 9 54, ये आपका आ जाएगा। तो a इक्वल टू कितना है, a का स्क्वायर करेंगे तो 13। ये एडज तो पूछ रखा था, कहाँ मिल रहा है, डी फॉर देवसेना। हिट लगाओ, फिट लगाओ, आ रहा है ना भाई? चलिए गड्डी को आगे बढ़ा लिया जाए। आइए रेलगाड़ी दौड़ा रहे हैं भाई। चलिएगा माँ और बेटी को देखते हैं क्या की हैं, क्या क्या बातें हुई हैं। एक बेटे की, अच्छा बेटे और माँ की बात है, बेटी नहीं है, चलिए कोई बात नहीं है। एक बेटे की वर्तमान आयु उसके माँ की आयु की 2/5 है। अगर माँ की आयु जहां का लगा होता है और जिसके बारे में चर्चा की जाती है वही वैल्यू क्या हो जाती है, डिनोमिनेटर वाली। तो एम फॉर मदर, यस फॉर सन। तो देखिएगा मदर और सन, मदर अगर उसकी कितनी है 5 है तो बेटा कितना है 2, ये रेशियो बन गया। अगर ये रेशियो बन गया है, 5 वर्ष बाद उसकी माँ की आयु आधी होगी, उसकी माँ की आयु की आधी होगी, 5 वर्ष बाद उसकी माँ की आयु की आधी होगी, उसकी माँ की वर्तमान आयु बताइए। माँ की आयु की आधी होगी, अगर माँ की आयु 2 है तभी तो उसकी 1 होगी। देखिएगा भाई यही होगा ना, बेटे की आयु 5 वर्ष बाद माँ की आयु की आधी होगी, कौन, बेटा, ऐसा कह रखा है। तो यहाँ पे डिफरेंट, पहले तो इसके बीच का डिफरेंट आप चेक करा करिए, कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। आइए भाई, आइए क्या है, तो कितना है ये 3 का डिफरेंस, और इधर कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस। इसका मतलब है इसमें कितने से गुना करवा दिया जाए, इसका मतलब है इसमें 3 से गुना करवा लिया जाए, इसमें 3 से गुना करवा दिया जाए। अगर 3 3 से करवाएंगे तो इधर 3 और इधर देखेंगे तो कितना 6। अब देखिए जो बात हुई है, अब तो काम बन गया हमारा। अगर इन दोनों में देखा जाए तो 1 का डिफरेंट, इन दोनों में देखा जाए तो 1 का डिफरेंट, यही 1 का डिफरेंट, अब ध्यान दीजिएगा हमारी बात को, यही 1 का डिफरेंट आपका क्या है, 1 साल तो 5 ईयर का है, 5 ईयर का है। तो अगर 5 साल का 1 की वैल्यू 5, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका 5 गुना करवा दीजिए तो कितना, 5 25। तो माँ ही तो पूछा है और माँ की वर्तमान आयु यही कह भी रखा है, तो 25 साल की माँ उसकी हो जाएगी। उसकी मम्मा कितनी की हो गई, 25 की हो गई। 25 किस में दिखा, बी फॉर बॉल में दिखा, बी फॉर बेटे में दिखा। अगर दिख गया है तो गाड़ी को आगे बढ़ा लेते हैं। अगला क्या है, चलिए कैलकुलेशन करिए, इसलिए करना है आपको। क्या क्या दिया गया, देखिए कुछ नहीं करना, आप 143 143 आ गया जो कह रहे थे। और अगर 144 से अगर क्या किया जाएगा, अगर 144 को 16 से भाग किया जाए तो डायरेक्ट कर दीजिए, कितना है 16 9 144, और यहाँ 3 से गुना करवा देना है आपको। तो देखिए इसका गुना करवाएंगे तो कितना, 9 3 27। अब देखिए -27 से -1 28 हो गया, तो 143 -28 कर दीजिए, बस काम बन गया। इन दोनों को घटाएंगे तो इसका मतलब है ये टोटल कितना है, 115। जहां दिखे हिट करो, 115। ए फॉर एप्पल खाओ, बी फॉर बॉल दौड़ाओ। आइए देखते हैं क्या है अगला। फिर से कैलकुलेशन इजीली आपको माइंड सेटअप करके रखना है, कैसे करना है। ये तो बैंक का उम्दा क्वेश्चन है, बार बार बताता हूं, ये शानदार क्वेश्चंस हैं। वहां पे क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। आइए देखते हैं, अप्रॉक्स में इसकी वैल्यू को कंसीडर करेंगे। देखिए √142,
144 देते तो आप काम कर ले जाते, लेकिन ये कितने 12 के अप्रोक्सीमेट में है, तो कुछ ना करिए क्योंकि आपको डाटा यहाँ देखिएगा, ऑप्शन भी चेक करिएगा क्योंकि ये पूर्णांक में दिए गए हैं, तो पूर्णांक के अराउंड लगाइए। अगर ये 2 कम है तो इसका मतलब अगर 11.9 लिख लें तो काम हो जाएगा। जी सर हो जाएगा। इधर देखिए अगर ये 81.9 के करीब होता है तो 8×9 = 64, अगर 8.9 रख लें तब काम हो जाएगा। ऐसे ठीक है, आपको भी मेंशन करना है। बाकी इसमें क्रियाकलाप करवा दीजिए। क्या है, अगर इस टोटल को देखा जाए तो क्या आएगा, 56 को 52 को 26 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, 5 दूना कितना हो गया 10। आप जो जैसे है वैसे काम करवा दीजिएगा भाई, यहां ध्यान दीजिए। और बाकी मल्टीप्लाई वगैरह है, तो अगर इन दोनों को देखिए, यहाँ पे ये माइनस में है ना, इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए तो क्या मिल जाएगा, 8 3 11 3 मिल गया। और 10 प्लस में है तो 10 + 3 और मल्टीप्लाई करवा दीजिएगा, कितना, 2 बाहर गुना में है तो गुना करवाइएगा तो कितना मिला, 26। ठीक है, 25 में नौकरी और 26 में डॉट डॉट है। चलिए आ गया ना 26। चलिए आगे चल लेते हैं। अगला क्या है, अगला फिर से ट्रेन दौड़ाओ। अरे भाई ट्रेन की क्लास है तो और क्या दौड़ाएंगे आप। एक ट्रेन 90 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 60 सेकंड में पार करती है। ज्ञात कीजिए कि ट्रेन को बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा। पीछे चर्चा हो चुकी है कॉन्सेप्ट की, करना है आपको, ध्यान दीजिएगा। पहले तो ये देख लिया जाए, ये किलोमीटर में प्रति घंटे में है तो इसको चेंज करिए, 54 × 18/5, 5/18 करिएगा, 18/5 नहीं, क्योंकि इसको मीटर पर सेकंड में करिए। और बाकी आपकी लेंथ किस में दी गई है, मीटर में, तो 5/18, तो 18 × 3 = 54 और 5 × 3 = 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि जो लेंथ दी गई थी वो किस में दी गई है, आपकी मीटर में दी गई है, और ऑप्शन आपके सेकंड में आ रहे हैं, तो 15 मीटर पर सेकंड आ गया। अब देखिए अगर प्लेटफॉर्म है, अभी बताया प्लेटफॉर्म को भी पार करेगी, वहां पे बताया था कि रेलगाड़ी को पार करी थी। अगर प्लेटफॉर्म को पार करती है तो रेलगाड़ी के लेंथ के साथ प्लेटफॉर्म हो, पुल हो, कुछ भी आपके हो जिनकी लेंथ होती हो, तो वो आपस में ऐड हो जाती है। अगर प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी की लेंथ को ऐड कर दिया जाए तो टोटल, ये तो डिस्टेंस हो गई, तो डिस्टेंस = स्पीड कितनी है आपकी 15 है, और इनटू टाइम कितना लग रहा है भैया 60 सेकंड, यानी 1 मिनट का, यानी 60 सेकंड करवा दीजिएगा। तो देखिए यहां से क्या आ जाएगा आपका, 15 × 6 = 90, 900 मीटर। 900 मीटर ये आ गया आपका ना, देखिएगा मीटर ये आपका आ गया। अगर ये 900 मीटर आपका आ गया है तो ये क्या है, पुल और आपकी रेलगाड़ी की लेंथ आई है। आपसे खंभे को पार करने में पूछा गया समय पूछ रहा है, तो कितना लगेगा। ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, आपको टाइम निकालना है। तो देखिए अगर 900 में से 90 मीटर की रेलगाड़ी को घटा दिया जाए, 90 मीटर की रेलगाड़ी को घटा दिया जाए तो पुल वाली जो भी आपकी उसकी लेंथ है वो पता चल जाएगी। तो कितना, 90 वाला चला गया तो पुल की लेंथ आ गई। और फिर क्या कह रहा है, ट्रेन के खंभे के बिजली को पार करने, मतलब ट्रेन को बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा। तो 90 मीटर का लंबा क्या था प्लेटफॉर्म, उसको हटा दिया गया है। अब क्या होगी, ये डिस्टेंस, तो इसमें टाइम कितना, आपका स्पीड कितनी है 15, तो बराबर कितना हो जाएगा 810/15। अब देखिए क्या आएगा, 15 × 6 = 90, 15 × 5 = 75 और 15 × 4 = 60, यानी कितना आ गया 54 सेकंड। 54 सेकंड लगा ये चीज आपको, तो 54 सेकंड ए फॉर एप्पल में आ रहा है। इस चीज को आप समझ गए होंगे। देखिएगा टोटल जो उसकी लेंथ थी, यहां ध्यान दीजिएगा, अगर ये उसकी टोटल लेंथ की बात की जाए तो टोटल कितनी आई है, 900 मीटर आई है। उसमें प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 90 मीटर है। यहाँ पे हमें लगता है मैंने बोल दिया है कि रेलगाड़ी की लेंथ, लेकिन नहीं, ये प्लेटफॉर्म की लेंथ दी गई है, कितनी है 90 है। तो उसी को घटा दीजिए तो आपकी किसकी आ जाएगी, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो 810 आई है ये क्या आई है, आपकी रेलगाड़ी की लेंथ आई है, क्योंकि खंभे को पार करेगी तो रेलगाड़ी की ही लेंथ उसकी डिस्टेंस होगी। तो ये कितना आई 810, और उसे स्पीड से अगर डिवाइड कर दिया गया है तो आपका क्या आ गया है, टाइम आ गया है। तो उम्मीद है चीजें समझ में आ गई होंगी। इस तरीके करना है, और यहां लिख भी दे रहा हूं, अगर ये लेंथ आपको ना समझ में आए तो ये क्या है, रेलगाड़ी की लेंथ, जिसे यल मान रखा। ठीक है, तो चलें आगे, गड्डी को बढ़ाते हैं। अगला क्या है, यदि एक घन का, देखो घन का दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, यदि एक घन का आयतन 729 है तो घन का किनारा, अरे यार आयतन दिया है तो डायरेक्ट सर ए क्यूब दिया है, कितना 729, और 729 आपको पता है किसका क्यूब है, 9 का है। तो सर बस डायरेक्ट ए = वही किनारा पूछ रखा है, हिट करवा दीजिए, मामला फिट हो गया। कहाँ, बी फॉर बॉल को हिट करिए, आगे बढ़ जाइए। अगला क्या है भाई,
अगला आइए देखिए, संख्याओं से रिलेटेड है, महत्तम समापवर्तक। दो संख्याएं 3:2 के अनुपात में हैं, उनका लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक 24 और 4 है, दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या। तो देखिए फर्स्ट संख्या मल्टीप्लाई ऑफ सेकेंड संख्या इंटू क्या हो जाएगा आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ। ऐसे इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने एक 15 मिनट का शो बनाया है, जिसमें जो भी स्टूडेंट्स अगर इंटरेस्टेड हो तो वहां जाके विजिट कर सकते हैं। आपको वहां पे काफी उम्दा और जानदार क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो देखिए कैसे करना है, दो संख्याएं हैं तो दोनों संख्याओं में अगर x को टिपका लेंगे तो 3x गुने 2x इक्वल टू एलसीएम एचसीएफ का मल्टीपल 24 गुणे 4 अगर कर देंगे 3 दूना 6 तो 3 3 काट दीजिए, 6 चौक 24 और x स्क्वायर तो x इक्वल टू कितना 4। और अगर एक वाली संख्या 3x है, अगली वाली 2x, तो जो बड़ी वही वाली क्या हो जाएगी, तो देखिएगा 3x अगर निकालूं तो 3 गुणे 4 बराबर कितना आ जाएगा भैया 12, और 12 जहां मिले वही हिट करो फिट करो आगे बढ़ो। हो गया ना आपका, डी फॉर देवसेना यहाँ पे सही हो गया है। डी फॉर डॉग, हाँ चलो डॉग वाले भी चले, देवसेना वाले भी चले। आइए त्रिभुज देखते हैं क्या है। देखिए थ्योरी से भी क्वेश्चन पूछता है। देखिए क्या दिया है, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण अन्य दो कोणों के योग के बराबर है तो यह कौन सा त्रिभुज होगा, ऐसा कह रखा है। देखिए आपको अगर हमें बताना तो मैं डायरेक्ट बता दूंगा ये समकोण त्रिभुज है सर, लेकिन होता कहता है। देखिए अगर एक कोण ए है वो दो कोणों के योग के बराबर यानी बी प्लस सी के बराबर है, तो मुझे पता है कि ट्रायंगल का जो सम होता है एंगलों का ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना होता है सर 180 होता है, और 180 डिग्री होता है तो ए की वैल्यू देखिए बी प्लस सी की वैल्यू ए है, और अगर इसकी वैल्यू ए है तो ए मिला के कितना हो जाएगा, यहां देखिएगा 2a, और 2a इक्वल टू कितना 180। अगर 180 डिग्री है तो ध्यान दीजिएगा a इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री, a 90 डिग्री। अगर एक कोण आपका 90 डिग्री मिल गया तो वैसे भी वो ट्रायंगल कैसा हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो बस कुछ करना ही नहीं है, इसको समझ के रखना है, आगे गाड़ी को बढ़ाया जाए। अगला फिर से देखिएगा, देखिए अब यहाँ आया है बीजीय व्यंजक, वो भी कैसा है ये बहुपद। अब यहाँ पे देखना है आपका बीजीय व्यंजन आया है और वो भी ये कैसा है क्वाड्रेटिक है यानी द्विघातीय है। देखिए ऐसे बहुपद यहाँ पे क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई करने की बात कर रखा है, तो इनको क्या करना है जोड़ना और घटाना है। तो पहले देखो हम करेंगे क्या, इसी क्वेश्चंस में ही कर दें, हाँ भाई कर दीजिए सर। अगर 2 को 3/2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 2 कट जाएगा, 3x स्क्वायर बचेगा, और सर ये आपस में कट जाएंगे। क्यों कट जाएंगे, क्योंकि यहाँ ध्यान दीजिएगा, अच्छा लिख भी दे रहा हूं जिनको समस्या है, तो अगर यहाँ गुना करवाएंगे तो 3x स्क्वायर पहले वाले में और माइनस 48x, और इसको गुना करवा देंगे 12 दूना 24। अगला देखिए साइन चेंज होता चला जाएगा, माइनस तो माइनस 3x स्क्वायर, और अगला क्या हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा आपका माइनस 3 से 3 चौक 12x, और अगला क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 13 तिया 39। अब देखिए जो काम करना वो कर दीजिए, 3x स्क्वायर कट गया आपका 48 और ये मिलकर माइनस 60x आ गया, और ये प्लस कितना हो गया आपका 4 43, और ये क्या मिल जाएगा 63। ये जिसमें दिखे उसी को हिट करो, माइनस 60 प्लस के साथ 63। ऑप्शन डी फॉर देवसेना यही सही है, कितना 60x प्लस 63 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों समझ में आ रहा होगा, और कोशिश है हमारी कि जो भी चीज़ें आपको बताई जाएं काफ़ी डिटेल में बताई जाएं, क्योंकि हमारा उद्देश्य यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करवाने के साथ साथ ये भी है कि आपको चीज़ें सिखाई जाएं जिससे आपको एग्जाम में हेल्प भी मिले। तो चलिए आगे बढ़ा लेते हैं क्वेश्चंस को। ये बढ़िया क्वेश्चंस हैं, इसको आपको सीखना है कैसे। देखिए अगर कोई रिपीटेशन नंबर का बार बार हो 0.a बार बार और डॉट डॉट हो, तो इसको लिखा पहली बात तो ये जा सकता है 0.a का बार, ये बात हो सकती है, या इसी को क्या लिखा जा सकता है a/9 अगर फ्रैक्शन में लिखना हो। देखिएगा नहीं तो कोई इसको 9 ही मत समझिएगा, a/9। तो ऐसे क्वेश्चंस में पहले जो पॉइंट के पहले हों उन अंकों को आपस में जोड़ लीजिए और घटा लीजिए। अगर जोड़ घटाव दिया है तो 7 3 10 और -2 8 हो गया, तो पहले तो 8 रख दीजिए, फिर प्लस का चिन्ह लगाइए और ब्रैकेट लगा दीजिए। उसको फॉलो करिएगा, किसका रिपीटेशन ज्यादा बार हो रहा है 4 4 का हो रहा है, तो उस वाले फ्रैक्शन में रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा 4/9 सर। 7 का रिपीटेशन हो रहा है प्लस के टाइम में हो रहा है 7 का, तो 7/9 सर, और 5 का रिपीटेशन हो रहा है माइनस में, तो 5/9। ये हो गया आपका। अगर ये आ गया है तो देखिए 8 और प्लस, यहां ध्यान दीजिएगा 7 4 11 5 16। देखिए लेकिन 16 कैसे होगा, क्योंकि ये माइनस है, तो 7 4 11 माइनस, यानी कहने का मतलब हो जाएगा 6/8
आपका कितना आ गया 9 आ गया। अगर 6/9 आ गया है तो 8 9 72 और 6 78, 78/9 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 78/9 कहां दिख रहा है? ए फॉर एप्पल में। ऐसा भी आ सकता था, ऑप्शन ऐसा भी दे सकता था, 8.66 करके भी दे सकता था। ठीक है, तो ये ऑप्शन में था तो इस तरीके कर दिया। आइए देखते हैं अगला क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए कहां से है, ट्रिग्नोमेट्री से है। तो देखिए क्या क्या दिया गया है यहाँ पे। देखिए आइडेंटिटी यूज हुई है, कौन सी? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। 1 - 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, 1 + 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। अगर इसको यहाँ पे रख दिया जाए, 1 की वैल्यू ये पुट कर लिया जाए, तो देखिए जो फंक्शन अभी उसके अलजेब्रिक पढ़ के आ रहे हैं, तो a² + b² और क्या हो जाएगा +2ab। इस वाले में प्लस लगा है तो +2ab, माइनस लगा है तो -2ab। इसका मतलब है जो साइन थीटा और कॉस थीटा मिल रहा है इन्हीं का ये होगा। तो पहला तो आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा। अगर होल स्क्वायर आएगा तो रूट हट जाएगा, रूट आपस में कट जाएंगे कि नहीं कट जाएंगे, तो पहले वाले में आ गया। ठीक है, यहाँ पे ये चीज भी यूज की गई है, a + b का होल स्क्वायर पीछे बता के आया हूं बराबर a² + b² और +2ab। इस वजह से बता रहा हूं क्योंकि मैंने कह रखा है कि फार्मूले भी बताएंगे। तो ये हो गया, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट आपका क्या हो गया? कैंसिल हो गया, और अगले में प्लस लगा दीजिए। तो ये क्या आ जाएगा? साइन थीटा और के साथ प्लस कॉस थीटा आएगा ना एक ब्रैकेट में। नीचे आपका काम जो है वो रख दीजिए, फिर हो जाएगा काम चोखा, 2 tan थीटा। अब देखिए अगर इसको ओपन करेंगे तो कॉस थीटा से कॉस थीटा तो पहले कैंसिल, और ये हो जाएगा 2 sin थीटा अपॉन, देखिएगा 2, और इसको मैं बदल दे रहा हूं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर रख दिया तो देखिए क्या है, इससे ये कैंसिल, ये कैंसिल, कॉस ऊपर चला जाएगा कॉस थीटा। और वही कहानी है, जहां दिखे उसी को फिट करिए। कहां पे मिला? बी फॉर बॉल को हिट कर दीजिए। और हमें लगता है कि आज की कहानी यहाँ तक रहती है। उम्मीद है दोस्तों जो भी चीज़ें आपको बताई गई हैं वो समझ में आ गई होंगी। तो जो भी अगर आपको कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं वो अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो हमें सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपके लिए इसी तरीके के सेशन लेकर आते रहेंगे। और हमारे अगर आपके 10-15 क्लासेस PYQ की हो जाएंगी तो यहाँ पर आपका एक 15 से 20 मिनट का एक शो लेकर आएंगे, जिसमें आपको टाइप वाइज कुछ चीज़ें समझाई जाएंगी, जिससे आपके एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।